प्राचीन काल में मालवा के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था, चंद्रगढ़। इस राज्य की रानी सूर्यमुखी अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। लेकिन उनकी सबसे अनमोल संपत्ति थी उनका हार, सूर्यकांति। ये हार सिर्फ सोने और रत्नों का मिश्रण नहीं था, ये चंद्रगढ़ की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। कहा जाता था कि इस हार में एक प्राचीन जादू समाया था, जो राज्य को हर संकट से बचाता था। लेकिन एक दिन वो अकल्पनीय घटना घटी, सूर्यकांति हार गायब हो गया। रानी सूर्यमुखी का दिल टूट गया और पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। क्या ये चोरी थी या कोई साजिश? ये कहानी उस खोए हुए हार की खोज की है, जिसमें साहस, विश्वासघात और रहस्य का मिश्रण है। चंद्रगढ़ का राजमहल सूरज की पहली किरणों से जगमगा रहा था। रानी सूर्यमुखी अपनी शाही सभा में बैठी थी, जहां उनके दरबारी और सलाहकार दिन की समस्याओं पर चर्चा कर रहे थे। रानी का ध्यान बार बार उनकी गर्दन पर जा रहा था, जहां सूर्यकांति हार हमेशा उनकी शोभा बढ़ाता था। लेकिन आज सुबह जब वो अपनी तिजोरी में हार लेने गई, तो वो वहां नहीं था। ये कैसे हो सकता है? रानी ने कांपती आवाज में पूछा। सूर्यकांति हार की सुरक्षा के लिए 7 ताले और जादुई मंत्रों का जाल था। महल के मुख्य सेनापति वीरभद्र ने तुरंत सैनिकों को तलाशी के लिए भेजा, लेकिन घंटों की खोज के बाद भी हार का कोई सुराग नहीं मिला। दरबार में अफवाहें फैलने लगी। कुछ का कहना था कि यह कोई आंतरिक साजिश है, तो कुछ इसे दैवीय प्रकोप मान रहे थे। रानी ने घोषणा की, जो कोई भी सूर्यकांति हार को ढूंढकर लाएगा, उसे आधा राज्य और मेरी शाही कृपा प्राप्त होगी। चंद्रगढ़ के एक छोटे से गांव में रहता था एक युवा लड़का, नाम था कालू। वो एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसका दिल साहस और जिज्ञासा से भरा था। कालू ने जब रानी की घोषणा सुनी, तो उसने ठान लिया कि वो हार को ढूंढेगा। कालू, तू पागल हो गया है, उसकी मां ने कहा। यह काम राजा रानी के सैनिकों का है, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रहा है? मां, यह सिर्फ हार की बात नहीं है, कालू ने जवाब दिया। यह हमारे राज्य की शान और सुरक्षा का सवाल है। अगर सूर्यकांति हार गलत हाथों में पड़ गया, तो चंद्रगढ़ का अंत निश्चित है। कालू ने अपनी छोटी सी झोली में कुछ रोटियां, एक पानी का लोटा और अपने पिता का पुराना तलवार लिया और निकल पड़ा राजमहल की ओर। कालू की यात्रा उसे चंद्रगढ़ के घने और रहस्यमयी जंगल में ले गई। ये जंगल न सिर्फ खतरनाक जानवरों से भरा था, बल्कि इसमें प्राचीन मंदिर और गुफाएं थी, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनमें जादुई शक्तियां बसती है। जंगल में कालू की मुलाकात हुई एक बूढ़ी तपस्विनी से, जिसे लोग माया मां कहते थे। माया मां ने कालू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बालक, तू सूर्यकांति हार की खोज में निकला है ना? कालू हैरान रह गया। आपको कैसे पता? माया मां ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, यह हार सिर्फ रत्नों का नहीं, बल्कि विश्वास और बलिदान का प्रतीक है। इसे ढूंढने के लिए तुझे अपने दिल की सुननी होगी, न कि आंखों की। माया मां ने कालू को एक पुराना नक्शा दिया, जिसमें एक गुप्त मंदिर का रास्ता दिखाया गया था। यहां से शुरू कर, लेकिन सावधान रहना। हार की तलाश में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कालू ने नक्शे का अनुसरण किया और एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के अंदर उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जो सूर्यकांति हार का हिस्सा प्रतीत होता था। लेकिन जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, मंदिर में छिपा एक जाल सक्रिय हो गया। तीर और पत्थरों की बारिश होने लगी। कालू ने अपनी चपलता से खुद को बचाया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि यह कोई साधारण चोरी नहीं थी। मंदिर के बाहर उसे एक परछाई दिखी। ये था रानी का विश्वासपात्र सलाहकार, मंत्रवादी। मंत्रवादी ने हार को चुराया था, क्योंकि वो चाहता था कि चंद्रगढ़ कमजोर हो जाए, ताकि वो पड़ोसी राज्य के साथ मिलकर सत्ता हथिया सके। कालू ने मंत्रवादी का पीछा किया
और उसे एक गुप्त गुफा में घुसते देखा। गुफा में मंत्रवादी और पड़ोसी राज्य के सेनापति के बीच साजिश की बातें हो रही थी। कालू ने सब कुछ सुना और तय किया कि उसे रानी तक ये खबर पहुंचानी होगी। कालू रातों रात राजमहल लौटा और रानी को सारी साजिश बता दी। रानी ने तुरंत अपने विश्वसनीय सैनिकों को इकट्ठा किया और मंत्रवादी को पकड़ने का आदेश दिया। लेकिन मंत्रवादी पहले ही पड़ोसी राज्य की सेना के साथ चंद्रगढ़ पर हमला करने की तैयारी कर चुका था। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। कालू, जो अब रानी के भरोसेमंद साथी बन चुका था, ने अपनी बुद्धि और साहस से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसने मंत्रवादी को गुफा में ढूंढ निकाला और सूर्यकांति हार को वापस ले लिया। जैसे ही हार रानी के पास पहुंचा, एक चमकदार रोशनी पूरे युद्ध क्षेत्र में फैल गई। ये सूर्यकांति की जादुई शक्ति थी, जिसने दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। युद्ध जीत लिया गया, मंत्रवादी को बंदी बना लिया गया और सूर्यकांति हार फिर से रानी की शोभा बढ़ाने लगा। रानी ने कालू को आधा राज्य देने का वादा निभाया, लेकिन कालू ने विनम्रता से कहा, महारानी, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि चंद्रगढ़ हमेशा सुरक्षित और समृद्ध रहे। रानी ने कालू को अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया और उसकी बहादुरी की कहानियां चंद्रगढ़ में गूंजने लगी। सूर्यकांति हार अब न सिर्फ शक्ति का प्रतीक था, बल्कि एक नन्हे साहसी के विश्वास और साहस की गाथा भी बन गया। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।